मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप पहले अपने आत्मा को पहचानिए, आत्मा को प्राप्त करें। आत्मा को प्राप्त करते ही आपकी अनेक बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। उसका तो कोई विशेष है ही नहीं, जिसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट है। और उसके बाद आपके अंदर की मानसिक शांति स्थापित हो जाएगी, आपको आनंद आएगा। पर कोई भी दीप आदमी जलाता है तो वो इसलिए नहीं कि उसको टेबल के नीचे रखा जाए, पर इसलिए कि लोग उसे प्रकाश से प्रकाशित हों। इसीलिए जो आदमी एक बार पार हो जाते हैं उनको थोड़ा सा इसमें जानना चाहिए और उसके बाद लोगों को देना चाहिए। बहुत ही सहज बात है, बहुत ही सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं। जिसे कि हम कह सकते हैं कि योग के दो अर्थ होते हैं। एक ही अर्थ ये होता है योग का सर के बल खड़ा होना और व्यायाम आदि करना। ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अष्टांग योग में का 1/16 पार्ट एक में का हो उतना सा है। और उसके लिए भी ये जानना चाहिए कि हर कुंडलिनी कौन से चक्र पे रुकी हुई है। जब तक कुंडलिनी ही चली नहीं तब तक आप कौन सा अपना इलाज कर रहे हैं, कौन सा चक्र आपका पकड़ा है, वो तो पहले देखिए। नहीं तो हो सकता है कि आप इलाज कर रहे हैं पेट का और बीमारी आपके सर में या आपके कंठ में कहीं हो। इसलिए पहले कुंडलिनी को चढ़ने दीजिए। जब वो चढ़ती तो अपने ही आप जानिएगा कि आपको शिकायत कहाँ है, क्या है, उसे आप ठीक कर लीजिए। पर हम लोग जो थोड़ा सा उस बात को योग बनाए हुए हैं, इसका कारण ये कि कुछ लोग हिमालय गए थे और उनके कुछ बेकार लोग थे तो उनको वापस भेज दिया गया। उन्होंने शुरुआत में वही सब व्यायाम वगैरह सीखा, वही आके सिखा दिया, उसी का नाम योग हो गया। योग का एक अर्थ होता है जो कि सबसे बड़ा और महान अर्थ है कि परमात्मा की जो सर्वव्यापी शक्ति है उससे एकाकार होना। ये एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ होता है युक्ति से। कोई ऐसी युगति करो नंदलाल, कहा जाता है। कोई ऐसी युगति करो। युगति माने जोड़ देना और युक्ति माने, देखिए शब्द हमारे यहाँ बनाए भी कितने सुंदर हैं कि युक्ति। युक्ति माने कि उसकी ट्रिक यानी उसके प्रवीणता, एक्सपर्टाइज, वो सीख लेना, ये योग का अर्थ है। योग कौशलम, कौशलम उसकी डेफ्टनेस जिसे कहते हैं, ये सीख लेना। तो सिर्फ योग को प्राप्त करने से नहीं होगा, उसका एक्सपर्टाइज भी सीखना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप पैसा वगैरह खुद दे नहीं सकते, ये समझ लीजिए। अंग्रेज़ तो इतने अक्लमंद हैं कि मुझसे कहने लगे कि एंग्लो सेक्सन ब्रेन ये समझ ही नहीं सकता कि आप बगैर पैसे का ये काम करते हैं। मैंने कहा इतना गया भी था एंग्लो सेक्सन का ब्रेन है तो रहने दो उसको, बेकार की चीज़। लेकिन हम तो इस चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि परंपरागत इस देश में अनेकों ने इस कार्य को किया हो। लेकिन उस वक्त एक दो ही फल लगते थे, एक ही दो पार होते थे। जैसे कि राजा जनक ने एक नचिकेता को ही पार कराया था, उन्हीं को आत्मदर्शन है। लेकिन आज जो है सामूहिक चेतना का समय आ गया है। ये विशेष समय है, इसे मैं कहती हूँ कि बाहर आई हुई है, ब्लॉसम टाइम आया है। इस वक्त बहुत से फूलों को फल होना है और अगर नहीं हुआ तो इस संसार का सर्वनाश ही होने वाला है। मैं तो नहीं सोचती कि एटम बॉम्ब से हमारा सर्वनाश होगा। हमारा सर्वनाश होगा हमारे ही अंदर से उखड़ जाने से, हमारे ही जड़ों से हट जाने से। हमारा सर्वनाश कोई भी तरह से हो सकता है, या तो हमारी शारीरिक ह्रास हो जाए, या मानसिक ह्रास हो जाए, या सांपत्तिक ह्रास हो जाए। किसी भी तरह से हमारा नाश हो ही सकता है जबकि हम अपने जड़ों तक नहीं पहुंच सकते। एक सर्वसाधारण जीवन का रहस्य है कि जिसके पास में जीवन का स्रोत बहता नहीं वो कब तक जी सकता है। इसलिए उस जीवन के स्रोत को पाना चाहिए, उसको जानना चाहिए। इसकी इच्छा उत्कंठा जब होती है तभी उसे साधक कहा जाता है। आशा है आप लोग भी इसी इच्छा से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और कहने का यह है कि समय कम है और एक लेक्चर में सारी पूरी बात तो बता नहीं सकती मैं। लंदन में कम से कम कहते हैं लोग कि सिर्फ लंदन में हमारे 3000 लेक्चर्स हुए हैं और ये मराठी भाषा जो कि मेरी मातृभाषा है उसमें तो कम से कम 5000 लेक्चर हो गए। और हिंदी में भी करीबन लोग कहते हैं कि 3-4 हज़ार भाषण हो चुके हैं। तो अब इतना करने पर भी अभी भी जो भी कह रही हूँ उसका कोई अंत नहीं। आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि आप लोग पहले ये सब जानने से उस दीप को पालें जो आपके अंदर स्थित है। यह आप ही का अपना है, मुझे उसमें कोई ख़ास चीज़ करने की नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ है, आत्मा आपके हृदय में बसा हुआ है। सिर्फ कुंडलिनी का जागरण मेरी उपस्थिति में पहले होगा, उसके बाद आपकी उपस्थिति में भी हो सकता है।
एक दीप जो जला हुआ है वही दूसरे दीप को जला सकता है, इसमें कौन सा लेना देना लगता है। और आप दे भी क्या सकते हैं और हम ले भी क्या सकते हैं। जब हम लेने से असमर्थ हैं तो आप देने से भी असमर्थ हो ही जाएंगे, क्योंकि जब हम ले ही नहीं सकते तो आप देंगे क्या। देना सिर्फ यही है कि प्यार जो है परमात्मा का जब आपके अंदर आता है तो उसमें कोई उसके अंदर खिंचाव नहीं रह जाता, जिसे कहते हैं कि कोई तरह की वासना नहीं रह जाती। वासना रहित अत्यंत शुद्ध प्रेम आपके अंदर से शक्ति स्वरूप बहता है। ये प्रेम की शक्ति जिसको हमने कभी भी जाना नहीं और इस्तेमाल नहीं किया। हम तो सिर्फ विद्वेष, हिंसा और घृणा की ही शक्ति को आज तक इस्तेमाल करते आए। आज तक इस सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति को हमने नहीं जाना। वो जब हमारे अंदर से बहना शुरू हो जाती तभी हम समर्थ होते, और समर्थ होते ही सब तरह की बुरी आदतें, सब तरह की गंदगी सब छूट करके एक साधु संत बन जाते हैं। और जिसके लिए कहा गया है कि पार उतर गए संत जनारे, उसके लिए घर द्वार छोड़ो, बीवी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, ये सब तमाशे करने की ज़रूरत नहीं, फिर से बाह्य में आने की ज़रूरत नहीं है। अंदर ही से चीज़ जो छूट जाए वही असली है। बाहर से उसका क्या अनाउंसमेंट करने का कि हम सन्यासी हैं, हम बाबा जी हैं, ये तो वो लोग करते हैं जिनको इसके दम पे रुपया कमाना होता है। और फिर मनुष्य सहज में ही सबको देता है, सहज में ही देता है। उसमें कुछ ये नहीं कि साहब मैंने दिया। तब तो आदमी अकर्म में बोलता है, जो सारा गीता में बताया गया है कि तुम अकर्म में आ जाओ। लेकिन उसमें भी थोड़ी चक्करबाजी, क्योंकि श्री कृष्ण जो थे ये बड़े भारी डिप्लोमेट थे। उन्होंने सोचा सीधे उंगली तो घी नहीं निकलेगा, तो उन्होंने थोड़ी टेढ़ी उंगली करके आप लोगों को बताया हुआ। लेकिन मैं तो माँ हूँ, मैं तो असलियत बता दूँगी। ये टेढ़ी उंगली बताई हुई है, उस रास्ते में आपने काफ़ी चक्करें काटी हैं, अब सीधे सीधे आ जाइए। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो एक गाड़ी चला रहा है और घोड़ा पीछे है, तो बाप बाहर आया तो बाप ने कहा कि चलो भाई घोड़े को जो है आगे लगा लो, जब स्थितप्रज्ञ हो जाओ फिर उसके बाद बात करेंगे। तो लड़के ने कहा, अर्जुन ने कहा कि भाई आप तो कह रहे हो, लेकिन ये कैसे, आप तो इधर कह रहे हो कि तुम साक्षी हो जाओ, उधर कह रहे हो तुम युद्ध में जाओ। उनका इनके बस का, चलो इनको उल्टा बताया कि चलो ठीक है, तुम घोड़ा मत लगाओ सामने, तुम ऐसा करना चित्त अपना घोड़े पे रखो, घोड़ा ज़रूर चलेगा और न चलने वाला है। ये डिप्लोमेसी की खासियत है, क्योंकि मेरे पति भी एक डिप्लोमेट है, मैं जानती हूँ कि जो भी कंडीशन रखिए एब्सर्ड रखिए। एब्सर्ड कंडीशन रखिए तो आदमी फिर हार के लौट आएगा कि भैया ये तो होने नहीं वाला, तो फिर दूसरी कंडीशन पे उतर आता है। यही कृष्ण की बात है कि कृष्ण ने एक एब्सर्ड कंडीशन रखी, जब घोड़ा पीछे है तो आप आगे जाएंगे कैसे। तो उन्होंने उस पर बहुत कमाल किया है। जैसे कि भक्ति में उन्होंने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी देना है वो मुझे दीजिए, और देते वक्त का अनन्य भक्ति करिए। अनन्य शब्द पे खेल गए। अनन्य माने जब दूसरा नहीं होता, माने कब नहीं होता दूसरा, जब आपका संबंध उससे हो जाए तब ना। उनकी चक्करबाजी में ना आइए, क्योंकि वो जानते थे कि इंसान इतना गड़बड़ है। वो तो 6000 वर्ष पूर्व की बात थी, लेकिन उन्होंने इसलिए ये चक्कर चलाया कि इंसान की खोपड़ी उल्टी। हम खुद देखते हैं रोज़मर्रा हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं कि वो सीधे आते ही नहीं, वो गोले ही घुमाना पड़ता है, जब तक फिर उसको ये लोग कहते हैं माँ अपने माया उन पे कर दी। मैं कुछ नहीं करती माया वाया, लेकिन वो सीधे वो चीज़ जो है नाक के सिधान में उसे नहीं देखेंगे, उल्टे घूमेंगे। और जब उल्टे घूमते हैं, इनसे पूछ लीजिए, बताएंगे किस्सा आपको जो बैठे हुए हैं। जब उल्टे घूमते हैं तो कोई ना कोई चक्करबाजी करनी पड़ती। बताओ क्या किस्सा? अच्छा, तो वो चक्करबाजी थोड़ी सी चलानी पड़ती, उसके बगैर तो इंसान की खोपड़ी में घुसता नहीं। लेकिन ये बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सीधे सरल आँख के सिधान पे चले जाते हैं। और हिंदुस्तानियों में एक विशेषता है कि बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका धर्म अभी भी स्थित है। अभी भी वो माँ बहन जानते हैं, धर्म पे खड़े। अब गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत धक्का देते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। गवर्नमेंट माने जो भगवान का गवर्नमेंट है वो ठीक रखने से बहुत काम हो सकता है, पर उसके बाद मनुष्य अपने ही आप अत्यंत सच्चा, बिल्कुल पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, लक्ष्मी उसके पैर पे लौटती है, उसको क्या करना। रिद्धि सिद्धि जिसके घर में पानी भरती है, उसको क्या करने का है सब चीज़ दौड़ने से। जो कहिए वो हो सकता है, पर पहले परमात्मा का जो साम्राज्य है उसमें आप पदार्पण करिए। परमात्मा आतुर है कि आप आइए, आसनिस्थ होइए, आराम से बैठिए, इस चीज़ को प्राप्त करें जो आपकी अपनी शक्ति है, उसे आप प्राप्त करें। और ये बहुत सहज है, बहुत सरल है। इसे प्राप्त करना ही एक परम कर्तव्य है, और बाकी सब व्यर्थ, सब बेकार की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करने से एक सीधी बात है कि परमात्मा को अपने अंदर पा लीजिए जो आपके अंदर बसा होगा। मैं इतना ही आज कहूँगी, और अभी चाहें तो हम इसका अनुभव भी शायद हो कि हो जाए, तो इसलिए उस तरफ हम लोग अग्रसर हों।
और कोई आपको प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि प्रश्न तो ज़रूर होंगे ही, लेकिन प्रश्न हो जो कि इस विषय से संबंधित तो ठीक है। नहीं तो कभी कभी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि राजीव गांधी कितने साल तक यहाँ गद्दी पर रहेंगे। शुरू कैसे करें मतलब? अच्छा, अभी शुरू करवा देते हैं। आप तो भटके से हमारे घर आ गए थे, भूले भटके से हमारे पति के मित्र हैं बहुत ज़्यादा और हमारे चक्कर में फंस गए तो अब आप लोग इसको प्राप्त करें और प्राप्त करके और इसको, इसे मैंने कहा था कि इसे सीख लें कि क्या चीज़ है, इसकी डेप्थनेस, इसकी जो है। अब हर चीज़ के लिए हमारे पास समय है, लेकिन परमात्मा के लिए समय नहीं। लेकिन जब विकट समय आता है फिर इंसान सोचता है कि भाई क्या बात है, ऐसे क्यों हो गया और ऐसे हमें तकलीफ़ हो गई, अब हमें माँ आप ठीक कर दीजिए। मैं कहती हूँ कि आप स्वयं भी ठीक हो जाइए और सबको ठीक करिए। इसमें कोई आपको बहुत समय देना नहीं पड़ता है, घंटों आपको मेडिटेशन नहीं करना पड़ता है, आप स्वयं ही ध्यान में चले जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। हम तो खुद ही, आप पूछ लीजिए कि हम खुद ही एक हाउसवाइफ हैं और हमारी भी लाइफ बहुत बिजी रहती है, हमारे पति भी बहुत बिजी आदमी हैं और हमारे खुद ही ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सब संभालते हुए, क्योंकि आदमी इतना ज़्यादा विशेष रूप से इतना शक्तिवान हो जाता है, इतना डायनामिक हो जाता है कि वो 2500 कामें करता है, उसको थकान नहीं आती, उसकी उम्र नहीं चढ़ती, उसको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होती। अव्यग्र वो कार्य करता है और चीज़ से हट करके उसे देखता है। जब आप उससे हट कर देखते हैं तब उसके जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप बहुत सुव्यवस्थित रूप से उसको ठीक कर सकते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करना बहुत आसान है, पर उसको जमाना, बीज का अंकुरना आसान है, लेकिन उस पेड़ को जमाना और उसका वृक्ष बनाना कम से कम थोड़ी सी उधर इच्छा हुए बगैर हो नहीं सकता। इसलिए मेरी विनती है कि पार होने के बाद भी, कल भी एक मीटिंग है, उसमें आप लोग ज़रूर सब आइए और उसके बाद आप ये क्या चीज़ है इसे समझ लीजिए और इसमें आप कार्यान्वित होइए। परमात्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए मुझे। आपके तो खूब वाइब्रेशंस चल रहे हैं।